स्टैटिक या मेमोरीलेस तभी कहते हैं अगर उसका आउटपुट जो है डिपेंड अपॉन द दैट इज प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली, देन इट इज डिफाइंड एज द स्टैटिक और मेमोरीलेस सिस्टम। तो आप नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टैटिक मतलब स्थिर है, मेमोरीलेस मतलब उसके पास कोई मेमोरी है नहीं। तो जो आउटपुट होगा, जो भी आप प्रेजेंट इनपुट देंगे, उस प्रेजेंट इनपुट पे ही आपका प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करेगा। तो उस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे स्टैटिक और मेमोरीलेस सिस्टम। एंड इफ विल टॉक अबाउट द डायनेमिक सिस्टम और मेमोरी सिस्टम, तो हम एक सिस्टम को डायनेमिक और मेमोरी सिस्टम तभी कहेंगे इफ इट्स आउटपुट डिपेंड ऑन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनपुट्स, देन इट इज डिफाइंड एज द डायनेमिक सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये डायनेमिक मतलब चेंज हो रहा है, और विथ मेमोरी से भी कहते हैं। तो सेम बात है, अगर कहीं मेमोरी होगी तो दैट इज आप उसमें दैट इज जो पास्ट के इनपुट्स रहेंगे या पास्ट के जो आउटपुट्स आने वाले रहेंगे उसको आप स्टोर कर सकते रहेंगे, और उसको आप क्या करो नेक्स्ट आप काम के लिए यूज कर सकते हो। तो जो सिस्टम जिसका आउटपुट आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे डिपेंड करेगा, देन इट इज डिफाइंड एज द डायनेमिक सिस्टम। सो वी विल understand the static and dynamic system also with some examples. Now we'll do some examples for classification of static and dynamic। तो आप कैसे किसी क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टैटिक है कि डायनेमिक है। तो बेसिक चीज़ आपको ये करनी है, तो आप टी की वैल्यू जो भी एज्यूम करें वो दोनों साइड में आपका एज्यूम हो जाएगा। तो आपको सिंपल इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि टी की वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए टी की वैल्यू 0 है। तो हम देखेंगे टी की वैल्यू, अगर इफ टी की वैल्यू क्या है 0 है, देन क्या हो जाएगी वाई ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 0 कॉन्स्टेंट है, एक्स ऑफ 0 प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर ऑफ 0। तो इसमें एक्स 0 भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर भी वैल्यू अगर टी पे देखें तो एक्स स्क्वायर भी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। दैट इज जो वाई 0 है वो एक्स 0 दैट इज प्रेजेंट इनपुट, और ये भी एक्स स्क्वायर 0 दैट इज ये भी क्या है प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा है। दैट इज 0 0 0 आपके सब जगह वैल्यू क्या है आपकी 0 0 ही है। अगर इनपुट दैट इज एक्स कहीं भी होता है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जहाँ भी एक्स होगा वो आपका इनपुट होगा और जो वाई होगा वो आपका क्या होगा आउटपुट होगा। तो ये भी अगर टी की वैल्यू आप 0 मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे एक्स ऑफ 0 ये एक्स ऑफ 0 दोनों को दोनों वैल्यू 0 हो रही है, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है आपकी 0 हो रही है। वाई ऑफ 0 दैट इज 0 पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके सारे के सारे प्रेजेंट एक्स और ये दोनों एक्स दैट इज दोनों प्रेजेंट इनपुट के लिए आउटपुट भी आपका क्या हो रहा है प्रेजेंट ही हो रहा है, देयरफॉर इट इज योर स्टैटिक सिस्टम। ना अब इसके बारे में बात करते हैं ना, इसमें भी n इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, तो n इक्वल टू 0 पे ये तो 0 हो गया वाई ऑफ 0, n इक्वल टू 0 पे ये 0 हो गया, बट यहाँ पे 0 इक्वल यहाँ पे n इक्वल टू 0 करने पे क्या हो जाएगा x ऑफ -1। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तो क्या हो गया प्रेजेंट प्रेजेंट हो गया, दैट इज ये भी 0 तो ये भी 0, लेकिन x ऑफ -1 क्या हो गया ये प्रीवियस हो गया। दैट इज अगर आप x और y एक्सिस खींचते हो तो -1 कहाँ होगा आपके लेफ्ट साइड में होगा और 0 कहाँ है आपके राइट साइड में, दैट इज ये आपका क्या हो गया प्रीवियस इनपुट, आपका प्रीवियस इनपुट हो गया। देयरफॉर जब आपका आउटपुट जो है वो प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करे तो उसे हम क्या कहते हैं डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 कर लीजिए, यहाँ पे भी t इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो दोनों दोनों सेम का सेम हो जाएगा, दैट इज एक्स ऑफ 0 एक्स स्क्वायर ऑफ 0 इक्वल टू वाई ऑफ 0 है। देयरफॉर ये आपका क्या हो गया स्टैटिक सिस्टम हो गया। वही हम बात करते हैं y ऑफ n इक्वल टू 2x ऑफ n, तो 2 से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है बाहर की ओर है, तो यहाँ पे 0 करने पे x ऑफ n की वैल्यू क्या हो रही है x ऑफ 0 हो रही है, देयरफॉर प्रेजेंट इनपुट फॉर द प्रेजेंट आउटपुट होगी इसमें भी। अब यहाँ पे आपको देखना है, आप यहाँ देख सकते हैं जो लिमिट है वो कहाँ से माइनस इनफाइनाइट से लेके n तक है, दैट इज जो आपका इनपुट है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके n तक वैल्यू चेंज होगी। देयरफॉर डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट भी क्या होगा आपका अलग अलग होता जाएगा। देयरफॉर दिस सिस्टम इज डिफाइंड एज द डायनेमिक सिस्टम। इसमें आप चेक करते हैं कि स्टैटिक है कि डायनेमिक, एक्स ऑफ टी की वैल्यू 0 रखने पे एक्स ऑफ 0 हो गया, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रखने पे एक्स ऑफ -1 हो रहा है, दैट इज प्रीवियस 1 हो जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायनेमिक सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक के लिए क्या होता है आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट, आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली, लेकिन ये क्या हो जा रहा है प्रीवियस इनपुट हो जा रहा है, देयरफॉर दिस इज डायनेमिक सिस्टम। इसको आप देख ले रहे हैं, इसमें भी n एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0 3x 0 दोनों n की वैल्यू 0 रखने पे y और इसकी वैल्यू क्या है 0 है, y 0 हो जाएगी। तो जो आप n या t की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो ये आप एजम्पशन कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि अच्छा मैं ये वैल्यू रखने पे मेरे आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये 0 0 करने पे भी इसकी वैल्यू क्या आपकी 0 ही आ रही है। आपको ये 2 और 3 देखने की जरूरत नहीं होती, ये कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट को आप नेग्लेक्ट करने हैं, सिर्फ आपको इनपुट देखना है, तो इनपुट आपका क्या है x ऑफ n या x ऑफ t ही होता है।
तो उसकी वैल्यूज को सिर्फ आपको चेक करना है। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, प्रेजेंट है, देयरफॉर ये आउटपुट भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि अच्छा यहाँ पे A0 A1 इन सबको एडिशन करें, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको x ऑफ t जो इनपुट होता है उसी की वैल्यू रख के, दैट इज t इक्वल टू 0 रख के आपको चेक करना है कि आपका जो आउटपुट दैट इज y है वो इन प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि पास्ट इनपुट से आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। इसमें देख सकते हैं, इसको आप बताइए इसका क्या होगा, ये स्टैटिक होगा कि डायनेमिक होगा। सिंपल से आप देख सकते हैं, जब n की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ पे तो x ऑफ 0 भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू जब आप 1 करेंगे, n की वैल्यू 1 की दैट इज y ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऑफ 2 हो जाएगा। दैट इज ये जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर इनपुट पे, क्योंकि 2 एक के आगे ही होता है, दैट इज फ्यूचर हो गया। देयरफॉर दिस सिस्टम इज डिफाइंड एज योर डायनेमिक सिस्टम। तो इस तरह आप पॉइंट दैट इज जहाँ जहाँ n इक्वल टू 0 से पुट हो गया, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा था 0 से नहीं आगे 1 वैल्यू और ही देखनी चाहिए थी तो 1 लेके देख लिया, तो आपको पता चल गया कि ये आपका जो सिस्टम है ये आपका क्या हो गया, डायनेमिक सिस्टम है। सो इन दिस वे यू कैन इजिली क्लासीफाई बिटवीन द स्टैटिक सिस्टम और द डायनेमिक सिस्टम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम, क्योंकि आप एक लास्ट में पढ़ेंगे LTI सिस्टम जिसे हम कहते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो जो सिस्टम लीनियर होता है और टाइम इनवेरिएंट होता है उसे ही हम कहते हैं LTI सिस्टम। तो उसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर और नॉन लीनियर दैट इज सिस्टम क्या होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में। तो अ सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट होल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जो भी सिस्टम सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा देन वी से दैट द सिस्टम इज लीनियर। तो सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन होने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए, दैट इज सुपरपोजिशन अगेन क्लासिफाई इनटू टू पार्ट, दैट इज एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। तो जो भी आपका सिस्टम है वो एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों पे फॉलो करेगा देन द सिस्टम इज सेड टू बी ए लीनियर सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि अगर आपका एक इनपुट x1t है जिससे आपका आउटपुट y1t निकलता है, और दूसरा इनपुट अगर आपका x2t है जिससे आउटपुट आपका मिलता है y2t। तो x1t से y1t और x2t से y2t आउटपुट मिलता है, देन हम कह सकते हैं कि अ सिस्टम हैज़ अ सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी इफ x1t प्लस x2t इक्वल टू हो जाएगा y1t प्लस y2t। तो अगर आप दोनों इनपुट्स का एडिशन परफॉर्म करें तो उसी तरह सेम आउटपुट का भी एडिशन आपको परफॉर्म होगा, देन हम कहेंगे कि दिस इज द सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट्स स्मॉल टॉक अबाउट द होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर आपका कोई इनपुट सिग्नल x ऑफ t है, क्या है सिग्नल आपका x ऑफ t है और वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है y ऑफ t, देन हम सिस्टम को होमोजेनिटी प्रॉपर हम कहेंगे कि होमोजीनियस है आपका सिस्टम इफ सिग्नल इनपुट सिग्नल में ax ऑफ t should produce an output signal ay of t where a is an arbitrary constant, then it is defined as the homogeneity property। तो सुपरपोजिशन में आपने देख लिया कि दैट इज x1t प्लस x2t इक्वल टू y1t प्लस y2t होना चाहिए। वही होमोजेनिटी में आपका होता है कि अगर कोई सिग्नल x ऑफ t है और उसमें आपने किसी कांस्टेंट से इनपुट में मल्टीप्लाइड किया है ax ऑफ t, दैट इज आप यहाँ पे देख सकते हैं ax ऑफ t से आपने अगर मल्टीप्लाइड किया है तो उसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए ay ऑफ t। दोनों तरफ आपका उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट से कौन सी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, देन इट इज डिफाइंड एज द होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी दैट इज सुपरपोजिशन या इसे हम एडिटिविटी भी कह सकते हैं, जो x1 प्लस x2t इसको एडिटिविटी भी आप कह सकते हैं। तो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को अगर कोई सिस्टम होल्ड करता है तो उसे हम कहेंगे लीनियर सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द